बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज का बयान है हज़रत इदरीस। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के तीसरे पैगंबर थे, जो हज़रत आदम और हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत के मनसब पर फायज हुए। आपकी पैदाइश कदीम शहर बाबल में हुई थी। रिवायत के मुताबिक हज़रत इदरीस ने सबसे पहले तालीम हासिल करने का दर्स दिया। इनका ज़्यादा वक्त दर्स में और तबलीगी में गुजरता था। लोग आपको इदरीस यानी दर्स देने वाला पुकारने लगे। हज़रत इदरीस हज़रत आदम के 500 साल बाद और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले पैदा हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो कुछ अरसे बाद उनके पैरोकार बहुत कम तादाद में बाकी रह गए। काबिल की औलाद ने शिर्क, बदकारी, बेहयाई का बाजार गर्म कर रखा था। जिनाकारी और शराब नोशी आम थी। हर तरफ बूतों की पूजा और आग की परस्ती हुआ करती थी। लिहाजा बनी आदम की रहनुमाई के लिए अल्लाह ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का इंतखाब किया। नबूवत के मनसब पर फायज होते ही आपने अपनी कौम के भटके हुए लोगों में तबलीग का काम शुरू कर दिया, लेकिन वो सब के सब पहले आपके दुश्मन बन गए थे और जो लोग भी हज़रत इदरीस पर ईमान लाए उन लोगों ने उन पर जुल्म करना शुरू कर दिया। लिहाजा हज़रत इदरीस ने अपने पैरोकारों के साथ बाबुल से हिजरत करने का फ़ैसला किया। हज़रत इदरीस उन लोगों को लेकर मिस्र की तरफ चले गए और दरियाए नील के किनारे आबाद हो गए। ये एक सरसब्ज़ और शाताब इलाका था। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र यूँ किया है कि इस किताब में इदरीस का भी जिक्र कीजिए, बेशक वो बड़े सच्चे नबी थे और हमने उनको बुलंद रुतबे तक पहुँचाया था। उनसे पहले लोग बतौर जानवरों की खाल इस्तेमाल करते थे। कहा जाता है कि आपको 72 ज़बानों का इल्म था। हज़रत इदरीस पर 30 सफ़े नाजिल हुए, जो उस वक्त के लोगों के लिए रहनुमाई थी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने 365 साल की उम्र पाई थी। उलमाओं का ये कौल था कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को ज़िंदा उठा लिया गया था और चौथे आसमान पर आपकी रूह को कब्ज़ किया था, जहाँ नबी पाक ने आपसे मेराज की रात मुलाकात की। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में जैसे जैसे इस ज़मीन पर इंसानों की आबादी बढ़ने लगी तो ज़मीन की कुछ चीज़ें आसमान के फरिश्तों की नज़र आने लगी। उन फरिश्तों को बनी आदम की खूबसूरत औरतें बहुत पसंद आईं। वो लंबी बालों वाली औरतों के फरिश्ता हो गए। लिहाजा सैकड़ों फरिश्ते आसमानी रास्ते के ज़रिए ज़मीन पर आ गए। उन्होंने उन खूबसूरत औरतों से ज़िना किया और शादियाँ भी की। इस दौरान उन फरिश्तों ने इंसानों को इल्म नजूम और सितारों का तरीक़ा सिखाया। उन औरतें ने जब बच्चों को जन्म दिया तो वो इंसान नहीं थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कदीम सुनहरी तख्तों में भी मिलता है। चुनांचा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आसमान के ऊपर हैं और जन्नत में हैं। इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाए जाने वाले और उनको मिलने वाली नेमतों का तज़किरा कुरान मजीद में भी है। नाज़रीन, अगर आपको आज का मेरा वीडियो देखना और सुनना अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको जल्दी मौसूल हो जाएं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।